वेलकम डियर लर्नर, मेरा नाम शिल्पा है और मैं इस वीडियो में आपको गोल्डन बाउल पार्ट 2 पढ़ाऊँगी। पार्ट 1 आई ऑलरेडी अपलोडेड इन द चैनल, यू कैन सी ओवर देयर। लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट। तो शुरू करते हैं। सीइंग हर ग्रैंड डॉटर ईगरनेस। कहानी अब तक हम लोगों ने पढ़ी थी कि एक सेलर जाता है और उस बाउल को देख के प्रिटेंड करता है कि वो जो बाउल है उसकी कोई कीमत नहीं है, वर्थलेस है, और वहाँ से रूड बिहेव करके चला जाता है। जिसके बाद जो दादी रहती हैं और जो लिटिल गर्ल रहती है वो उदास हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट डे क्या होता है, दूसरा जो सेलर होता है वो मतलब फिर से दूसरा सेलर जाता है और चिल्लाता है, क्या चिल्लाता है कि नए पॉट्स ले लो, किसके बदले, मतलब पुराने बर्तन देख के आप एक्सचेंज कर लीजिए नए से। तो उसके बाद क्या होता है, सीइंग हर ग्रैंड डॉटर ईगरनेस। तो जो दादी रहती हैं अपनी ग्रैंड डॉटर की ईगरनेस को देख के, मतलब ईगरनेस का मतलब हो जाएगा उत्सुकता को देख के, द ओल्ड वेमेन कॉल्ड सैरवन इन। तो जो दूसरा सेलर होता है उसका नाम सैरवन रहता है। तो जो बूढ़ी दादी रहती है, जब बूढ़ी औरत रहती है, वो सैरवन को अंदर बुलाती है। सो ही केम इन टू द हाउस एंड दे पुट द बाउल इन हिज हैंड। वो घर के अंदर आता है और पुट द बाउल इन हिज हैंड, वो बाउल को अपने हाथों में रखता है। ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी डैट इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड। मतलब कि जैसे ही वो हाथों में बाउल रखता है वो समझ जाता है और चौंक जाता है कि वो जो बाउल है वो किस चीज़ का बना हुआ था, गोल्ड का बना हुआ था। डू यू रियली वॉन्ट टू एक्सचेंज दिस ओल्ड मदर, ही आस्क्ड विथ हेजिटेशन। तो वो थोड़ा सा हिचकिचा के पूछता है कि आप सच में क्या इसको एक्सचेंज करना चाहती हैं। मतलब पहले तो वो शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद पूछता है उस बूढ़ी औरत से कि क्या आप इस बाउल को एक्सचेंज करना चाहती हैं। इंकरेज्ड बाय द गर्ल आस्क्ड, विल यू एक्सचेंज इट फॉर अ प्लेट। तो रिटर्न में क्या जवाब आता है कि क्या तुम इसको एक्सचेंज कर लोगे, क्या तुम इसको एक्सचेंज करके हमें प्लेट दे दोगे। ओल्ड मदर, योर बाउल इज़ मेड ऑफ प्योर गोल्ड, आई हैव नॉट सो मच मनी फॉर मी। तो ऑन मी, सैरवन क्या होता है, ऑनेस्ट रहता है और वो उस बूढ़ी औरत को बताता है कि जो आपका बाउल है वो पूरा सोने का बना हुआ है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इसको किसी भी चीज़ से एक्सचेंज कर पाऊँ। बोथ द विमेन वर एस्टॉनिश्ड टू हेयर दिस। एस्टॉनिश्ड का मतलब हो जाएगा आश्चर्यचकित। ये सुनकर जो बूढ़ी औरत होती है और जो लिटिल गर्ल होती है वो चौंक जाती है। माई सन, अ सेलर हु came yesterday said the bowl was worth nothing and threw it on the ground। तो वो बताती है कि चौंक के बोलती है, अच्छा लेकिन जो कल सेलर आया था वो तो कह रहा था कि बाउल मतलब किसी भी काम का नहीं है ये बाउल, और फेंक कर ज़मीन पे चला जाता है। इट मस्ट बी योर टच। तो कहती है ज़रूर ही तुमने इसको छुआ है तभी ये सोने का बन गया है। विच हैज़ टर्न इट इनटू गोल्ड, टेक इट, गिव अस एनीथिंग यू प्लीज़ इन एक्सचेंज एंड गो योर वे। तो पहले तो उसको यकीन नहीं होता है कि वो जो बाउल है वो सोने का बना हुआ है। फिर सोचती है कि अच्छा हो सकता है इसके छूने से ये बाउल सोने का हो गया हो। तो कहती है कि तुम्हारे पास जो भी चीज़ है तुम हमें दे दो, हम उसको खुशी खुशी ले लेंगे और तुम फिर चले जाना अपने रास्ते। ही गेव देम all the pots he had and 500 silver coins which he had with him at the time। तो सेलर सोच क्या देता है उसको, वो उसके बदले अपने मतलब सारे बर्तन प्लस उसके पास जितने भी पैसे होते हैं उस टाइम पे 500 सिल्वर कॉइन जो होते हैं वो क्या कर देता है, दे देता है। ही केप्ट ओनली हिज स्केल। और वो अपने पास क्या रखता है, स्केल। स्केल का मतलब होता है तराजू। हिज बैग, उसका जो बैग है, एंड 8 सिल्वर कॉइन टू पे द बोटमैन टू टेक हिम अक्रॉस द रिवर। और थोड़े बहुत पैसे वो खुद के लिए रख लेता है क्योंकि मैंने पहले ही बताया था रिवर क्रॉस करके, टैलीवस्त्रा रिवर क्रॉस करके सेलर्स आए थे वहाँ पे बर्तन बेचने। तो रिवर क्रॉस करने के बोट वाले को पैसे देने थे तो वो 8 सिल्वर कॉइन रख लेता है।
टेकिंग द बॉल विथ हिम, बॉल को अपने साथ लेकर ही वेंट टू द रिवर साइड, वो रिवर साइड की तरफ चलता है। गॉट इन टू द बोट एंड गेव द 8 कॉइन टू द बोटमैन टू रो हिम अक्रॉस। रिवर साइड के पास जाके बोट वाले को वो पैसे देता है। कितना देता है वो? 8 कॉइन देता है। किसको क्रॉस करने के लिए? रिवर को क्रॉस करने के लिए। नो सूनर, जल्द ही, नो सूनर हैड ही लेफ्ट द 2 women देन द ग्रीडी सेलर केम टू देम अगेन एंड सेड इम्पेशेंटली। जल्द ही उसके जाने के बाद जो दूसरा वाला सेलर होता है, लालची सेलर होता है, वो आता है और फिर से पूछता है, ब्रिंग आउट द बाउल, आई विल गिव यू समथिंग और अदर फॉर इट। तो जो दूसरा वाला सेलर आता है बोलता है कि ठीक है, तुम अपना बाउल ले आओ, मैं तुम्हें कुछ और इसके बदले दे दूँगा। मूव टू एंगर एट हिज प्रिटेंस। अब बूढ़ी दादी ग्रीडी सेलर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, प्रिटेंस का मतलब नाटक, उसने जो नाटक किया था उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। द ओल्ड वेमेन सेड, वो कहती है, यू सेड द बाउल वॉज वर्थ नथिंग, तुमने तो कहा था कि जो बाउल है उसकी कोई कीमत नहीं है। टुडे वी हैड एन ऑनेस्ट सेलर हियर हु डिक्लेयर्ड द बाउल वॉज मेड ऑफ गोल्ड एंड गेव अस 500 सिल्वर कॉइन एंड ऑल हिज पॉट्स फॉर इट। फिर वो बताती है कि मतलब हम लोग के पास एक ऑनेस्ट सेलर आया था जिसने हमें बताया, हम लोग को बताया कि जो बाउल है वो सोने का बना हुआ है और उसके बदले उसने 500 सिल्वर कॉइन और उस अपने सारे बर्तन दे दिए। रिग्रेटिंग हिज लॉस, ये सुनने के बाद जो ग्रीडी सेलर होता है वो अपने लॉस पे, मतलब कि जो उसकी हानि होती है, जो उसका लॉस हो जाता है, उसके ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा पछतावा करता है और चिल्लाता है, ही हैज़ चीटेड मी ऑफ द प्रॉफिट आई वुड हैव मेड। वो इसलिए चिल्लाता है कि उसे कोई पछतावा मतलब अपनी हरकतों का नहीं होता है, उसे पछतावा सिर्फ इसलिए होता है कि मतलब उसने सोने का बाउल खो दिया। तो कहता है कि वो क्या कहता है चिल्ला के, कहता है कि उसने मुझे चीट किया है, जो मैंने प्रॉफिट सोचा था उसने मुझसे छीन लिया। आई हैव लॉस्ट द बॉल, मैंने बाउल लॉस्ट मतलब खो दिया। ही वॉज सो फुल ऑफ सॉरो एंड डिसअपॉइंटमेंट एंड सो मैडन दैट ही लॉस्ट कमांड ओवर हिमसेल्फ। ये सुनने के बाद उसको मतलब इतनी ज़्यादा दुख होता है और बुरा लगता है और वो पागल जैसा हो जाता है एंड ही लॉस कमांड ओवर हिमसेल्फ, और वो अपने ऊपर का आपा जो है वो खो देता है। ही बीट हिज चेस्ट, दुख के मारे वो अपनी छाती पीटता है। थ्रू अवे इज मनी एंड गुड्स, जो भी सामान वो पैसे सामान लेकर आया है वो इधर उधर फेंकना शुरू कर देता है। टोर हिज क्लॉथ, अपने कपड़े फाड़ना शुरू कर देता है। फ्रॉम हिज बॉडी एंड शाउटेड, मतलब वो इतना पागल हो चुका है ये सोच सोच के कि अब तो वो सोने का जो बाउल था उसके हाथ से निकल गया। आई विल हैव माई रिवेंज ऑन द हेटफुल मैन, वो कहता है कि मैं अब उससे बदला लूँगा। किससे बदला लूँगा? सैरिवन से। वाई डिड द इंटरफेयर विथ माई प्लान, उसने मेरे प्लान में क्यों दखल अंदाजी की? इंटरफेयर का मतलब होता है दखल अंदाजी। द 2 women were shocked to see his madness but could do nothing to stop him। तो जो दोनों विमेंस रहती हैं, जो दादी रहती हैं, जो लिटिल गर्ल रहती है, उसके इस बर्ताव को देख के बहुत ही शॉक्ड हो जाती हैं एंड फिर क्या करती हैं? वो कुछ भी नहीं कर सकती, ना ही उसको कुछ रोक सकती थी। He rushed after Sarivan to the river side, finding him already crossing the river। वो भाग कर जाता है रिवर साइड पे सैरिवन को ढूंढने, लेकिन जब तक वो पहुंचता है जो सैरिवन होता है वो ऑलरेडी रिवर को क्रॉस कर चुका होता है। He shouted desperately, वो मतलब कि बहुत डेस्परेटली, मतलब कि वो इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है बोटमैन को, फॉर द बोटमैन टू टर्न बैक, वो बोटमैन को चिल्लाता है कि वापस आओ वापस आओ। सैरिवन टोल्ड द बोटमैन नॉट टू डू सो, सैरिवन समझ जाता है और वो बोटमैन को इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम ऐसा ना करो। वॉचिंग द बोट हेल्पलेसली, हिज हार्ट फुल ऑफ जेलेसी एंड हेट्रेड, बोट को जाता हुआ देख कर वो कुछ भी नहीं कर सकता था और उसका जो दिल था उस समय पूरी तरीके से नफ़रत से और जेलेसी से भर जाता है सैरिवन के लिए। द सेलर शाउटेड इंसल्ट एट द फेयरलेस सैरिवन हु वॉज द बोधिसत्व, वो सैरिवन के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, लेकिन सैरिवन को
सैरिवन जो एक बोधिसत्व रहता है उसको इस चीज़ का ज़रा भी डर नहीं होता है। हिज थ्रेट वर नो यूज़ एंड विथ ऑल द एक्साइटमेंट। हिज थ्रेट का मतलब होता है जो भी वो बर्ताव कर रहा होता है, वो पागल होके जो भी चिल्ला रहा होता है, गालियाँ दे रहा होता है, वो अब किसी काम की नहीं रह गई है। एंड विथ ऑल द एक्साइटमेंट, और पूरी एक्साइटमेंट के साथ, हिज हार्ट बर्स्ट एंड ही ड्रॉप डाउन डेड। मतलब वो अपने दुख को सोच सोच के इतना ज़्यादा पागल हो जाता है कि वो मतलब उसका जो दिल है वो फट जाता है दुख के मारे, और ही ड्रॉप डाउन डेड, मतलब कि वो नीचे गिर जाता है, अधमरा हो जाता है। मतलब कि कभी कभी लॉस इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि वो सोच ही मतलब अपने आप को वो संभाल ही नहीं पाता है, और वो नीचे गिर जाता है। इसी के साथ हमारा जो द गोल्डन बाउल चैप्टर है वो एंड हो गया है। अब हम इसकी एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। देखिए, द फर्स्ट सेलर वॉज, पहला जो सेलर था वो बोधिसत्व था, सैरिवन था या सोनू था? तो पहला जो सेलर था वो सैरिवन भी हो जाएगा आपका और बोधिसत्व भी हो जाएगा, ये आंसर सही है आपका। अ ग्रीडी फेलो क्रॉस द रिवर, जो लालची ग्रीडी फेलो होता है वो कौन सा रिवर क्रॉस करता है? टैली वस्त्र। ही एंटर्ड द सिटी ऑफ अंधपुरा, अंधपुरा सिटी में जाके वो लोग अपना पॉट्स बेचते थे। द सेलर कॉन्फुली थ्रू द बाउल ऑन द ग्राउंड बिकॉज, जो सेलर होता है वो जो बाउल है उसको फेंक देता है। वाई? ही डिड नॉट बाय गोल्ड पॉट्स, he pretended it was useless for him, he thought that the ball was not made of gold। तो इट आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा, he pretended it was useless for him। लास्ट है आपका बोधिसत्व was, बोधिसत्व कैसा था? अन ऑनेस्ट सेलर, अ ग्रीडी सेलर और डिसऑनेस्ट सेलर? आंसर है एन ऑनेस्ट सेलर। ओके, तो चलिए इसी के साथ चैप्टर आपका एंड हो गया है। बाकी की एक्सरसाइज, यू नो द स्टोरी, आपको स्टोरी अब पता चल गई है, तो एक्सरसाइज आप लोग अपने से कर सकते हैं। अगर इन केस कोई भी प्रॉब्लम आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड आए तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में या पूछ सकते हैं डायरेक्टली। ओके, टिल देन थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम हम लोग दूसरी स्टोरी के साथ मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, स्टे होम एंड स्टे सेफ।